व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हम अपने पास मौजूद जो कैश है जो हमने अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया उसे डिपॉजिट करने का प्रोसीजर जो है वो सीखेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस की वजह से कुछ कैश मौजूद है जो कि अनडिपॉजिटेड फंड के नाम से हमारे पास मौजूद है। अगर आपको याद हो व्यूअर्स, एक तो हमने कैश पर एक कस्टमर को सेल किए प्रोडक्ट, मोहम्मद मतीन नामी एक शख्स को हमने प्रोडक्ट्स कुछ सेल की थी और उसकी जो है वो कैश जो हमारे पास अभी तक वो मौजूद है, वो हमने डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक में। और दूसरा ये कि हमने गैलेक्सी मोबाइल से जो हमारा क्लाइंट था, हमारा जो कस्टमर था, उसने हमें कुछ जो है वो पेमेंट्स की थी जो हमारे पास अभी तक मौजूद हैं, जो हमने बैंक में जमा नहीं करवाई। अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें तो व्यूअर्स, रिपोर्ट के मेन्यू में से हम कस्टमाइज मेमोराइज रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और वहां से व्यूअर्स हम अकाउंटेंट के रिपोर्ट में से जनरल लेजर को सिलेक्ट कर लें तो व्यूअर्स हमारे पास तमाम लेजर्स की डिटेल आ जाएगी जो कि इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में, और उनके करंट बैलेंसेस भी हमें जो है वो नज़र आएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट मौजूद है अनडिपॉजिटेड फंड के नाम से, जिसका अकाउंट नंबर 12,000 है। और अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजैक्शन जो है उनकी वजह से कुछ कैश मौजूद है। 10,500 हमने सेल की थी मोहम्मद मतीन नामी एक कस्टमर को कैश पे, और गैलेक्सी मोबाइल्स ने हमें कैश पे किया था 4116। तो टोटल हमारे पास 14,616 का कैश मौजूद है और अब मैं इसे डिपॉजिट करना चाहता हूँ अपने बैंक अकाउंट में। तो व्यूअर्स, इस फंड को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए मैं बैंकिंग के मेन्यू में से मेक डिपॉजिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, जो ही मैंने मेक डिपॉजिट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो जो विंडो अपीयर होगी वो मुझे बताएगी कि मेरे पास कितना अनडिपॉजिटेड कैश मौजूद है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 पेमेंट्स जो हैं वो अभी हमारे पास मौजूद हैं। एक वही हमारे पास मोहम्मद मतीन का जो कैश मौजूद है 10,500, और एक गैलेक्सी मोबाइल से रिसीव होने वाला। हम इन दोनों कैश को जो है डिपॉजिट करवाना चाहें तो हम दोनों को डिपॉजिट करवा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें कि कुछ कैश हमारे पास नकद की सूरत में मौजूद रहे और कुछ कैश हम बैंक में जमा करवा दें, तो व्यूअर्स मैं सिर्फ 10,500 को बैंक में डिपॉजिट करवा रहा हूँ और बाकी 4,116 को अपने पास ही डिपॉजिट जो है वो अपने पास कैश की सूरत में रखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट किया और ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद मुझे जस्ट ओके पर क्लिक करना है। और व्यूअर्स, जो ही मैंने ओके पर क्लिक किया हमारे पास एक नई विंडो अपीयर हो गई है। व्यूअर्स, इस विंडो में सबसे पहले तो हमें उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिस बैंक अकाउंट में हम इन पैसों को डिपॉजिट करना चाहते हैं। मैं चूंकि अपने ABL चेकिंग अकाउंट में से डिपॉजिट करना चाहता हूं जो कि ऑलरेडी पहले ही सिलेक्टेड भी था, तो मैं उसी अकाउंट को सिलेक्ट करता हूं और डेट के कॉलम में मैं डेट सिलेक्ट करूंगा और मेमो में मैं अगर अपनी याद दहानी के लिए कुछ मेमो लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि कैश सेल्स डिपॉजिटेड, यानी जो कैश पे हमने सेल की थी वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दी। और यहाँ रिसीव फ्रॉम में मोहम्मद मतीन आ रहा है और ये डिपॉजिट अनडिपॉजिटेड फंड अकाउंट जो है वो हमारा कम हो जाएगा और हमारा बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और व्यूअर्स, इसको मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। ये हमारी ट्रांजैक्शन सेव हो चुकी है और अब मैं इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अपने बैंक अकाउंट्स पर भी देखता हूँ। आप देख रहे हैं कि ABL चेकिंग अकाउंट का बैलेंस जो है वो पहले से इंक्रीज हो चुका है, वो 16,730 हो चुका है। अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें तो हम बैंकिंग के मेन्यू में जाके अपने रजिस्टर को यूज करके हम देख सकते हैं कि हमारे ABL चेकिंग अकाउंट में इस वक्त कितने रकम मौजूद है। जी हाँ, 16,730, और उसमें अभी अभी जो हमने डिपॉजिट करवाया है वो भी हमारे पास मौजूद है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि अभी हमने जो 10,500 का डिपॉजिट करवाया वो टॉप पर मौजूद है, डिपॉजिट कैश सेल्स डिपॉजिट के नाम से। इसका मतलब है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो तो अपडेट हो चुका है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा अनडिपॉजिटेड फंड जो था वो अब डिक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने उसमें से 10,500 जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं। तो मेमोराइज रिपोर्ट में से मैं अकाउंटेंट के सब मेन्यू को सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ से मैं जनरल लेजर को सिलेक्ट करता हूँ। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है वो 12,000 अनडिपॉजिटेड फंड अब सिर्फ 4,116, ये वही कैश है जो कि गैलेक्सी मोबाइल से वसूल हुआ था हमें और अभी तक हमने वो डिपॉजिट नहीं करवाया, वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। बाकी ये 10,500 आप देख रहे हैं अभी अभी हमने जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, इस वजह से हमारा ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,500 से, और बाकी 4,116 हमारे पास अनडिपॉजिटेड कैश जो है वो रह चुका है।